देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है खास मुलाकात में हर हफ्ते एक ऐसे मेहमान को मैं लेके आता हूं जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। आज मेरे साथ बहुत शानदार शख्सियत मौजूद है, राजेश कश्यप जी। बड़े जुझारू नेता हैं, बहुत दूर दूर तक इनकी चर्चाएं रहती हैं और अभी शाहजहांपुर में इनको किसी ने लगातार 2-3 दिनों तक फोन पे चुनाव न लड़ने की चेतावनी दी है। उसी पर इन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराया है। तो आइए एक ऐसी मुलाकात कराता हूं आप लोगों से। तो मेरे साथ मौजूद है राजेश कश्यप जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज भारत पे। नमस्कार। नमस्कार, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। तो राजेश जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप अपना पूरा परिचय एक बार करा दें दर्शकों को। मैं राजेश कश्यप जनपद शाहजहांपुर से समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और आगामी लोकसभा चुनावों के लिए बहुत दिल से और जमीन से जुड़कर मेहनत कर रहा हूं जी। तो एक सवाल बनता है मेरा आपसे, तो क्या लग रहा है कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहां पर हुई? सबसे पहले आपने कहां से स्टार्टिंग करी है, कहां पढ़ाई करी है, कहां से राजनीति में आप आए हैं, थोड़ा सा बताएं आप। शिक्षा मेरी मूल रूप से जो शिक्षा मेरी हुई है दिल्ली से हुई है। अच्छा। और राजनीति का सफर मेरा दिल्ली गाजियाबाद से शुरुआत हुई है। 2004 में पहली बार मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य बना था और तब से आज तक लगातार समाजवादी पार्टी का एक कर्मठ ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की सेवा करने का काम कर रहा हूं जी। अच्छा, जैसे जो एफआईआर में मैंने जो देखा है उसमें आपने शाहजहांपुर में मूल निवासी आपने दर्शाया है। तो क्या लग रहा है आप शाहजहांपुर के मूल निवासी हैं या दिल्ली के आप मूल निवासी हैं? नहीं, अब लंबे समय से मैं जनपद शाहजहांपुर में रह रहा हूँ और जनपद शाहजहांपुर में रह के समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में जनता की सेवा करने का काम कर रहा हूँ जी। तो क्या लग रहा है अखिलेश यादव से बहुत सारी आपकी करीबियां हैं, अखिलेश यादव से बहुत सारी मुलाकात आप कंटिन्यू करते रहते हैं, अभी भी आप लखनऊ में मौजूद है जैसा कि आपने बताया। तो क्या लग रहा है इस बार का जो टिकट है शाहजहांपुर का, तो वो बड़ा संशय बना हुआ है, बहुत सारे प्रतिद्वंदी लाइन में लगे हुए हैं। तो क्या लग रहा है अखिलेश यादव को ऐसा कौन सा आपने भरोसा जताया है जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा आपके नाम की हो रही? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने कोई भरोसा नहीं जताया है। हम लोग सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार जनता की सेवा करने का काम कर रहे हैं। पार्टी के संदेशों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। और रही बात टिकट की, तो टिकट का निर्णय हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का होता है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होता है। उनका जो भी आखिरी निर्णय होगा, जिसके लिए होगा वो सम्मान्य होगा, हम लोगों को स्वीकार होगा जी। अच्छा, तो क्या लग रहा है जैसे कि अभी आपको एक वाक्य जो मेरे सुनने में मेरी जानकारी में एक एफआईआर कॉपी आई थी और उसमें आपको कई दिनों से लगातार फोन की धमकियां मिल रही थी, वो क्या है पूरा मामला? ऐसा हमारे यहाँ जनपद शाहजहांपुर में 19-20 तारीख का प्रशिक्षण शिविर के मकसद से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का शाहजहांपुर आगमन हो रहा था, जिसकी तैयारियों के लिए मेरे जैसे सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे थे, जोर शोर से उसकी तैयारी के लिए लगे हुए थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वागत की तैयारी हम लोग कर रहे थे। तो ठीक 19 तारीख से एक दिन पहले 18 तारीख में मेरे पास एक अज्ञात नंबर से कॉल आया, जिसमें उन्होंने मुझे चुनाव को लेकर धमकियां दी, चुनाव न लड़ने की बात की और यदि मैं चुनाव लड़ता हूं 2024 के लिए और इसी तरह से लगातार तैयारी करता रहता हूं तो उन्होंने मुझे देख लेने की, निपटा देने की और बड़े स्तर का सांसद विधायक मंत्री बनाने की धमकी दी और जान से भी मारने की धमकी दी कि यदि तुम राजनीति नहीं बंद करते हो तो जान भी गंवानी पड़ सकती है। इस तरह से मुझे धमकी दी, मैंने फोन काट दिया। फिर लगातार दूसरी बार फोन आया, फिर तीसरी बार फोन आया, उसके बाद मैं नंबर उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। नेक्स्ट डे अगले दिन फिर 19 तारीख को एक अलग नंबर से कॉल आया, उस नंबर से मेरे पास 5 बार लगातार फोन आए, उस नंबर को फिर मैंने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। इसके बाद फिर मेरे पास नेट कॉल, व्हाट्सएप कॉल आनी चालू हो गई, जिसके लिए अपना कार्यक्रम निपटाने के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विदाई होने के बाद हम लोगों ने माननीय कप्तान साहब से पर्सनली मुलाकात की और उनके संज्ञान में अपना सारा प्रकरण देने के बाद हम लोगों ने उसमें मुकदमा दर्ज करवाने का काम किया है जी।
तो क्या लग रहा है इसमें किन लोगों की साजिश हो सकती है? आपको चुनाव लड़ने की ना लड़ने की कौन धमकियां दे सकता है? किसका हाथ हो सकता है? जाहिर सी बात है कि मेरे कोई खास मित्र या शुभचिंतक तो नहीं होंगे वो, जिन्हें मेरे राजनीति में आने से या मेरे चुनाव लड़ने से नुकसान हो रहा होगा, वही लोग होंगे। तो भाजपा क्या के लग लोग रहा भी हो है, सकते हैं। आपकी पार्टी के लोग हो सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग हो सकते हैं? नहीं, ये सब जांच का विषय है। पुलिस इसमें जांच कर रही है, नंबर सर्विलांस पे लगवा दिए गए हैं। दो दो क्राइम ब्रांच के द्वारा टीम गठित की गई है। कोतवाल साहब ने एक अपनी अलग टीम बनाई है और नंबर सर्विलांस पे लगवाने के बाद एक नंबर की थोड़ी बहुत जांच हुई है, वो हमारे जनपद शाहजहांपुर के क्षेत्र का है, और दूसरे नंबर की जांच चल रही है। और टोटल जो मामला खुलकर आएगा वो जांच के बाद ही आएगा, इसलिए मेरा अभी कुछ भी इस बात के बारे में कहना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा जी। अच्छा, जैसा कि मेरी जहां तक जानकारी है, अभी अखिलेश यादव जो आप लोगों ने गठबंधन बनाया है, उस गठबंधन से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है 2024 में जो चुनाव है उसमें आप गठबंधन का हिस्सा होंगे? देखिए, गठबंधन हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है। होगा तो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा, नहीं होगा तो इसका निर्णय भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा ही किया जाएगा। हम सिर्फ ये जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है, इस बार एनडीए को सिर्फ पीडीए हराएगा, और हम लोग सिर्फ पीडीए के कॉन्सेप्ट के पर ही काम कर रहे हैं। जनता के बीच में पीडीए का कॉन्सेप्ट लेकर जा रहे हैं और पीडीए का संदेश दे रहे हैं जी। सर, 2000 अभी जो इससे पहले विधानसभा का जो चुनाव था, तो उसमें लग रहा था कि नहीं, अखिलेश जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, और एक आंधी भी चली थी, किसान आंदोलन से लेकर के तमाम ऐसे मुद्दे थे जो आप लोगों ने उठाए थे, उसकी कहीं ना कहीं लोगों में कुछ तो समझ आई, कुछ चेंजमेंट आया, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी हवा निकल गई, समाजवादी पार्टी चारों खाने चित हो गई। नहीं, चारों खाने चित नहीं हुए हम। थोड़ी सी सीट से हम सरकार बनाने से चूक गए। मात्र 3.5 लाख लगभग वोट से हमारी सरकार बनती बनती रह गई। जनता को अब इस बात का एहसास हो रहा है कि जनता से गलती हुई है, जनता अपने गलतियों को स्वीकार कर रही है, और निश्चित ही आगामी 2024 में भाजपा की हिंदू मुस्लिम जात पात वाली झूठ फरेब वाली राजनीति का पर्दाफाश होने जा रहा है, और बहुत बड़े स्तर पर। ऐसा भी कुछ सर्वे की रिपोर्ट आ रही है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग 80 की 80 सीट जीतने का काम कर रहे हैं जी। क्या लग रहा है नरेंद्र मोदी जी को भी आप चुनाव हरा रहे हैं बनारस से? 100% आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं कि इस बार नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, क्योंकि बनारस की जनता भी नरेंद्र मोदी जी को हराने का काम कर रही है। क्यों? लेकिन मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारी उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, मैंने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, और सबसे अच्छा जो उनका नारा रहता है, जैसे आपने अभी बताया कि हिंदू मुस्लिम की बात करें, पिछली बार भी चल रहा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कहीं ये नारा 2024 में फिर से साबित तो नहीं होगा? अब भाजपा के झूठ के जुमले सब समझ चुके हैं, जनता के बीच है, जनता सब जानती है।